हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। नंबर 1, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं ये हमारे रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इन दोनों से मिलके बनते हैं। देखिए, जो रियल नंबर होता है ये रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। तो हर इरेशनल नंबर वो रियल नंबर तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ हमें लिखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसका जस्टिफिकेशन भी मांगा है तो हमें थोड़ा सा लैंग्वेज में इसी तरह से लिखना पड़ेगा। क्यों ट्रू है? सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स is made up of rational and irrational numbers। क्योंकि रियल नंबर के कलेक्शन में तो रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही तरह के होते हैं, तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होता ही है। सेकंड देखिए, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। ये अंडर रूट एम की फॉर्म का होता है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम की जगह पे कोई नेचुरल नंबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एम की जगह पे कोई नेचुरल नंबर है। लेट्स सपोज मैं 4 भर लेता हूँ तो इसका आंसर आया 2। अगर एम की जगह पे मैं यहाँ पे 9 भर लेता हूँ तो इसका आंसर आया 3। अब ये कह रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जो हर एक पॉइंट होता है ना वो इस फॉर्म का होगा अगर m की जगह पे हम नेचुरल नंबर भरते हैं। तो जब मैं m की जगह पे यहाँ नेचुरल नंबर भर रहा हूँ और इसका अंडर रूट कर रहा हूँ तो जो मेरा आंसर आ रहा है ना ये हर बार पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर खुद पॉजिटिव होता है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन नंबर लाइन के ऊपर तो जो नंबर है वो नेगेटिव भी होता है, तो हर एक पॉइंट जो है वो इस फॉर्म का तो नहीं हो सकता। इस पर तो नेगेटिव भी आ रहे हैं ना, तो ये तो बिल्कुल गलत होगी ये स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। थोड़ा जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर जो होगा वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता नेचुरल नंबर का। यहाँ पे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी है ना, नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी हो नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं ये, और ये जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। तो नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल हो सकता है? ये गलत है। क्यों? इसी टेबल में देख लीजिए, रियल नंबर जो होता है ये रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। ये कह रहा है एवरी रियल नंबर, यानी हर रियल नंबर इरेशनल होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिखा 5। अब 5 जो है ये एक रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। 5 इज रियल बट नॉट इरेशनल। अगर एक एग्जांपल भी आप दे देते हो ना तो वहीं से वो स्टेटमेंट जो है ना आप जस्टिफाई कर सकते हो स्टेटमेंट को। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी एक्सरसाइज से। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो पहले तो मैं इसी का जवाब दे देता हूँ कि ये गलत है, नो। क्यों? आप कोई पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, लेट सपोज 4 लिया मैंने 4 का स्क्वायर रूट किया इसका, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आया, तो 2 तो जो है एक इरेशनल नंबर नहीं है। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो यहाँ पे जिसका आपको स्क्वायर रूट पता हो। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट किया तो मैंने 3 आया, 3 भी इरेशनल नहीं है, तो ये यहाँ पे नो हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा है मतलब कि अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर आप इसको नो बोलते हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक एग्जांपल बता दो, एग्जांपल से बता दो कोई नंबर लेके
एग्जाम्पल से दिखा दो। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे दिखाई दिए। मैंने 4 लिया, इसका स्क्वायर रूट किया तो 2 आया, 2 तो इरेशनल नहीं है। मैंने 9 लिया, इसका स्क्वायर रूट किया, आंसर 3 आया, 3 तो इरेशनल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिखा सकते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे √4 है, इसका मैंने स्क्वायर रूट किया तो 2 आया। अब जो 2 है ये जो है एक रैशनल नंबर है, तो 2 इज रैशनल नंबर। ये देना था आपको एक एग्जांपल, क्वेश्चन खत्म। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। शो करके दिखाइए कि √5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब √5 होता है एक इरेशनल नंबर, और इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें राइट ट्राइंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इसके अंदर यूज करना होता है। ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के अंदर ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। इनमें अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होती है तो हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और अंडर रूट इसके ऊपर लग जाता है। अब मेरे को यहाँ पे अगर वैल्यू चाहिए √5 की, √5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 + 4, और फर्दर मैं 1 को भी लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा √5 के बराबर हो जाता है। अब इस चीज़ को मैं ट्राइंगल के ऊपर लगाता हूँ। अगर मैं हाइपोटेन्यूज मेरे को √5 चाहिए तो फिर बेस में मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे 2। ये मेरा बेस हो गया ना, बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर बेस की वैल्यू होती है 2 यूनिट्स और परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है 1 यूनिट, तो फिर ये जो हाइपोटेन्यूज होगा इसकी वैल्यू आएगी अंडर √5 के बराबर। ये चीज़ मेरे को यहाँ नंबर लाइन पे तैयार करनी होती है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। √5 को आपको ब्रेक करना होगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे आपको दिखाना होगा। अब ये मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई हुई है। नंबर लाइन में सबसे पहले तो ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब 0 के ऊपर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। ये एंगल आप D से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब अपने इस ट्राइंगल पे देखिए, हमें बेस चाहिए 2 यूनिट। तो यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 2, यहाँ तक तो हमारा होना चाहिए बेस, और परपेंडिकुलर होना चाहिए 1 यूनिट। तो जितना ये है बिल्कुल उतना ही नाप के कंपास पे, जितना आपने नंबर लाइन के ऊपर 1 यूनिट की लेंथ को लिया हुआ है उतना ही नाप के कंपास से आप ये जो 90 डिग्री वाली जो आपने लाइन लगाई है इसको आप कट कर दोगे। तो इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। जहाँ ये कट होगा ये 1 यूनिट के बराबर है, ये है 1 यूनिट के बराबर। अब इस पॉइंट से और इस 2 तक मैं इसे जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया। अब ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेन्यूज आया है इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट में 5। अब इस वैल्यू को हम कंपास के ऊपर ले लेंगे। ये हमने किया ही इसलिए ताकि हमें √5 की लेंथ पता चल जाए। ये जो √5 की लेंथ आई है इसे हम कंपास के ऊपर ऐसे ले लेंगे। ये मैंने ले लिया। अब वैल्यू दिखानी है मेरे को नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन मेरे नीचे से शुरू हो रही है, तो यहाँ 0 पे इसकी टिप को रख के और हम नंबर लाइन पे ये ऐसे कट मार देंगे। जहाँ भी ये कटेगा, जहाँ तक भी ये कटेगा, वो जो वैल्यू होगी वो √5 के बराबर होगी। तो 0 से लेके और ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ तक जो लेंथ है ये अंडर √5 के बराबर है। इस तरह से आप अंडर √5 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हो। क्वेश्चन खत्म।